अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। जैसा कि मैंने MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। पहली वीडियो में मैंने पहले 16 क्वेश्चन किए थे, आज हमारे पास 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन आपके सामने है। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको प्रूव करना है। ये आपके पास है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको प्रूव करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा। तो हम tan और sin को उनके फार्मूला पुट करेंगे। tan आपके पास होता है sin ओवर cos और cot आपके पास होता है cos ओवर sin। अब हम ऊपर cos थीटा को एलसीएम ले लेते हैं। तो यह आपके पास हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ पर नीचे हम sin थीटा को एलसीएम ले लेते हैं। तो यह आपका हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू आपके पास ऐसी आ जाएगी cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। और यहाँ पर जो ये आपके पास ये वाला जो ओवर है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट जाएगी। तो sin थीटा आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। फर्स्ट वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो cos माइनस का था ये प्लस हो जाएगा और sin प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम होगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा, और sin और cos आपके पास tan के इक्वल होते हैं। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। कहता है वेरीफाई दैट cos 4a इज इक्वल टू cos स्क्वेयर 2a माइनस sin स्क्वेयर 2a। हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। cos 4a इज इक्वल टू cos स्क्वेयर 2a माइनस sin स्क्वेयर 2a। यह हमने प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपके पास cos 4a है। तो cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a प्लस 2a लिख सकते हैं। 4a को हमने तोड़ कर लिख लिया 2a। अब इस पर हम अपना cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। इसमें ये आपके पास एज अल्फ़ा यूज़ होगा, ये आपके पास एज बीटा यूज़ होगा। तो हम फार्मूला अपना ओपन करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा cos 2a इंटू cos 2a माइनस sin 2a इंटू sin 2a। cos 2a से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वेयर 2a हो जाएगा, और sin 2a से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वेयर 2a हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, तो राइट द डबल एंगल फार्मूला फॉर द tan फंक्शन। आपने tan का जो है वो डबल एंगल फार्मूला लिखना है। तो जो tan 2a ये आपके पास इक्वल होता है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये आपके पास डबल एंगल फार्मूला होता है tan का। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है राइट एंड मेमोराइज पैथागोरन आइडेंटिटीज। हमने पैथागोरन आइडेंटिटीज लिखनी है। तो आपके पास पैथागोरन आइडेंटिटीज 3 होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आपके पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपके पास होती है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आपके पास होती है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास पैथागोरन आइडेंटिटीज होती है। जी आपके पास है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 sin 15। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, हमने sin 15 एंड cos 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं cos 15। अब हम इस 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 में 30 माइनस करें तो 15 आता है। अब इस पर हम अपना cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यह आपके पास हो जाएगा cos 45 cos 30 माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, प्लस sin 45 sin 30। cos 45 आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट हो गया। cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। sin 45 आपको होता है 1/2 स्क्वायर रूट एंड sin 30 आपको होता है 1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यह आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट कॉमन सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। ये आपके पास cos 15 आ गया। इस तरह हम sin 15 फाइंड करेंगे। sin 15 इक्वल हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 के। इस पर हम sin अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा sin 45 cos 30 माइनस है, साइन में माइनस माइनस ही रहता है, cos में अपोजिट हो जाता है, माइनस cos 45 sin 30। sin 45 की वैल्यू लगाएंगे 1/2 स्क्वायर रूट होती है, cos 30 की वैल्यू लगाएंगे ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है। cos 45 आपका 1/2 स्क्वायर रूट होता है और sin 30 1/2 होता है। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट माइनस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो हम 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, प्रूव द आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है cot थीटा माइनस tan थीटा cot थीटा माइनस tan थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा। यह आपके पास इक्वल होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो यह आपके पास है जी cot थीटा माइनस tan थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा। सॉरी माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो ये आपके पास हो जाएगा cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। और जो आपके पास 1/sin थीटा cos थीटा था उसको मैं इधर सेपरेट करके लिख लेता हूँ।
यहाँ से आपके पास साइन थीटा कास थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin थीटा कास थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले साइन थीटा और कास थीटा मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, हम सेपरेट डिवाइड करवा देते हैं। कास स्क्वायर थीटा पर हमने सेपरेट डिवाइड करवा दिया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर हमने सेपरेट डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर कास स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/sin आपके पास कोसेकेंड बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, और 1/cos आपका सेकेंड बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर है। तो ये आपके पास 2 होगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है if first and fourth term of arithmetic progression is the first two terms of a geometric progression, then find the common ratio of geometric progression. Take first term of arithmetic progression as a and d is equal to 4/3a. The first and fourth term of arithmetic progression is the first two terms of geometric progression. Then find the common ratio of geometric progression. हमने उसका क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, और कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं आपके पास, उसने कहा है आपके जो फर्स्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है वो है ए है, एंड फोर्थ टर्म आपके पास जो है वो क्या होगी, a + 4d होगी, क्योंकि डी हम देखें आपके पास पहली a है, तो सेकंड आपके पास क्या बनेगी, सेकंड आपके पास बनेगी a + d, थर्ड बनेगी a + 2d एंड फोर्थ बनेगी a + 3d। तो उसने क्या कहा है, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आपके पास जो है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास फोर्थ टर्म है, ये a एंड a + 3d। उसने कहा है कि ये वाली जो दो टर्म है, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टू टर्म्स हैं। उसने क्या कहा है, फाइंड द कॉमन रेशियो, हमने कॉमन रेशियो फाइंड करने। तो कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड करते होते हैं, कॉमन रेशियो हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म पर हमने प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर देना है। तो आपके पास सेकंड टर्म a + 3d है, फर्स्ट टर्म आपके पास a है, तो उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। a को हमने ऐसे ही लेना है और d की वैल्यू हमने लेनी है 4/3a। तो a आपका a ही रहेगा और d आपका हो जाएगा 4/3a। a आपके पास a ही रहना है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास a एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा a² + 4 और नीचे वाले हम इसको उल्टा देते हैं, ये 1/a हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी a² + 4/a²। तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी कॉमन रेशियो की। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। गिवन दैट cos θ is equal to 1/2, find all the possible value of theta in given range। ओके, cos θ आपके पास है, cos θ आपके पास है 1/2 और रेंज उसने दिया है, हमने इसके अंदर तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है थीटा की। तो ये cos इधर है, दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो
काज की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आता है, तो काज की जो वैल्यू 60 होती है उस पर काज का आंसर 1/2 होता है। अब हमने तो तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है, तो काज का जो पीरियड होता है वो आपके पास होता है 2π360 होता है आपके पास काज का पीरियड। तो आप इसके अंदर आपके पास सिर्फ जो काज थीटा की वैल्यू होगी 60 होगी। अगर हम नेक्स्ट फाइंड करना चाहेंगे तो हमें उसके अंदर 360 ऐड करना पड़ेगा। जब 360 ऐड करेंगे तो 420 बनेगा, वो इस रेंज से बाहर चला जाता है। इसलिए इस रेंज के अंदर आपके पास जो काज की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी फॉर कास थीटा 1/2, वो होगी आपके पास 60। Question number 25. If first and second term of arithmetic progression is 2s and 3/2s, फर्स्ट टर्म आपके पास है 2s, a1 आपके पास है 2s एंड सेकेंड टर्म आपके पास है 3/2s, a2 आपके पास है 3/2s। फाइंड द 20th टर्म, हमने 20 टर्म फाइंड करनी है, हमने a20 फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं डी। वो कैसे आएगा, a2 में से हम a1 को माइनस करेंगे। a2 आपके पास है 3/2s और a1 आपके पास है 2s। एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3s माइनस 4s। तो ये आपके पास डी का आंसर आ जाएगा -1/2s। ये आपका डी आ गया। अब हम a20 निकालते हैं, तो आपके पास n टर्म का फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर हमने क्योंकि a20 फाइंड करना है, हम की n की वैल्यू 20 लगाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा a20 = a1 प्लस n की जगह पर 20 लगाएंगे, 20 - 1 19d। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 आपके पास है 2s, 19 आ गया, डी की वैल्यू आपके पास आई है -1/2s। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4s माइनस 19s। तो ये आपके पास 19 में से 4 माइनस होंगे तो -15s/2 आपका आंसर आ जाएगा। या आपके पास फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x पावर 5 पर आपने पॉलिनोमियल थ्योरम लगाना है। 1 - 2x की पावर 5 आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होता है a + b की पावर n। तो आपके पास होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस so on। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम 2 तक इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपका n जो है वो आपका 5 है, तो हम लिखेंगे 5c0। a आपका यहाँ पर 1 है और b आपका -2x है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 5 -2x की पावर 0। फिर हम 5c1 लिखेंगे, तो ये 1 की पावर इधर 5 में से 1 एक माइनस हो जाएगा और 2x की एक पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 5c0 का आप आंसर निकालेंगे तो 1 निकलेगा। 1 की पावर 5 1 होता है, 2x की पावर 0 भी 1 होता है। 5c1 निकालेंगे तो आपके पास 5 हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 होता है और -2x की पावर 1 -2x होते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1 - 5 2 = 10x। तो ये आपके पास आंसर हो गया फर्स्ट टू वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास इफ सर्कल है सेंटर 4 4 एंड टचेस द ओरिजिन देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपके पास है इफ सर्कल हैज अ सेंटर 4 4 एंड टचेस द ओरिजिन देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और सेंटर उसने दिए हुए है हमारे पास h एंड k। आपके पास 4 4 है, सेंटर आपके पास है 4 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है x - h² प्लस y - k² = r²। तो यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू भी, ये आपके पास h की वैल्यू, ये आपके पास k की वैल्यू है।
तो h की वैल्यू भी आपके पास 4 आ गई, k की वैल्यू भी आपके पास 4 आ गई, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो रेडियस आप फाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सेंटर 4 4 है और वो रीजन को टच कर रहे हैं यानी कि 0 0 को, तो आप इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप इसका सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 0 - 4 आपके पास -4 का स्क्वायर तो 16 + 16 32 स्क्वायर रूट आपका रेडियस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप अगर आर की वैल्यू पुट कर देंगे 32 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट गिवन है, आपने उनका स्लोप फाइंड करना है। 3 - 1 - 2 3। तो ये 2 पॉइंट आप गिवन है, इनको आप x1 y1 का नाम दे लें, इनको आप x2 y2 का नाम दे लें। स्लोप का फॉर्मूला आपके पास होता है y2 - y1 और x2 - x1। वैल्यू पुट कर दें, y2 की वैल्यू आपके पास -3 है, y1 की वैल्यू आपके पास -1 है, x2 की वैल्यू -2 है एंड x1 की वैल्यू आपके पास 3 है। ये आपके पास हो जाएगा -3 माइनस प्लस हो जाएगा -5, ये -2 और -5 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 5 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 2x - 4y = 10। 2x - 4y = 10। देखें आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, आपने इसका स्लोप फाइंड करना है, तो इसको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि आपने y सेपरेट कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, +2x था तो जाकर ये माइनस हो जाएगा। अब y आपने बिल्कुल अकेला करना है, तो -4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये दूसरी तरफ डिवाइड होगा ये आपके पास बन जाएगा 1/2x माइनस 2 5 are 10 2 2 are 4। तो ये आपके पास जो x का कोफिशिएंट होता है ये आपका स्लोप होता है। तो स्लोप की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। Are the lines x + 2y = 10 पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर। चेक करते हैं, हम दोनों को स्लोप फाइंड करेंगे। अगर स्लोप इक्वल आ गया तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर स्लोप मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 होगा तो परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी तो फिर नाइदर होगा। देखते हैं x + 2y = 10, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 6x - 3y = 7। तो इसको हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं। 2y = -x + 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। जिसका आप स्लोप m1 कह लें वो आपके पास आ गया -1/2। यहाँ पर हम निकालते हैं -6x + 7 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 2 are 6 -7 और 3 आ जाएगा। तो इसका आपके पास स्लोप आ गया m2 2 आ गया। आप देखें ये इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब पैरेलल नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर -1 आ गया है। इसका मतलब है गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो जो आपको लाइंस गिवन थी वो परपेंडिकुलर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 150। हमने 150 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। cos 150, तो हम cos 150 को लिख सकते हैं 90 + 60। तो इस पर cos का हम फार्मूला ओपन करते हैं, ये हो जाएगा cos 90 cos 60, दरम्यान में प्लस है तो फिर इधर फार्मूले में माइनस आता है sin 90
साइन 60। तो cos 90 आपके पास 0 होता है, cos 60 आपके पास 1/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है एंड साइन 63 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। ये आपके पास 0 हो गया, -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, जिसका आंसर आ गया -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। इसकी हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ओके, तो फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और बाकी ये सब कुछ जो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड और मीन वगैरह के रिलेटेड है, तो इनकी फिर मैं इकट्ठी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है, तो फिर इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरे मौजूद होता है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 31 तक किए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।